सबसे पहले तो आज पहला नवरात्र है। मैं अपनी तरफ से आपको और आपके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में सेब से जुड़े मुद्दे हमेशा मैंने उठाए हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र है। पिछली विधानसभा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो ईरान का सेब आ रहा है, उससे हमारी आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा समझौता है। ये क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आता है। ईरान से जो सेब आ रहा है उस पे आयात शुल्क नहीं लग रहा है, इस कारण वो सेब मार्केट में सस्ता है। और अभी जो कोल्ड स्टोर में बागवानों ने सेब रखा था, क्योंकि ऑफ सीजन में इस सेब को मार्केट में बेचा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि इतना सेब 30 देशों से सेब यहाँ आ रहा है, जो दाम है वो 800 से 1200 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार यही दाम लगभग 2000 से ज़्यादा थे और लागत कोल्ड स्टोर में रखने की लगभग 400 रुपये पर पेटी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है। जब ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने ये मामला केंद्र सरकार के सम्मुख रखा और थोड़े दिनों के लिए ये आयात रुका, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुआ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिंडिकेट दिल्ली में बैठ के काम कर रहा है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है उनकी बात को सुन रही है और अवैध तरीके से हमारे देश में सेब को आने की इजाज़त जो है मिल रही है। हमारी 5000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिकी है और इस आर्थिकी पे पूरा संकट है। आपको याद होगा, एक मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा हिमाचल की जनता से किया था कि हम आयात शुल्क को 50 से 100% करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी और कोका कोला, उसमें सेब की मात्रा जो है मिलाई जाएगी। हालांकि हमें मालूम था कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका अपना फार्मूला है, वो तो अपने फार्मूले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन लोगों को लुभाने का प्रयास हो। और अभी 100% की बात तो छोड़िए, 50 से 30% कर दी, जिससे अमेरिका से भी सेब भारी मात्रा में यहाँ आया और हमारे सेब के दाम जो है यकायक गिर गए। और अभी लगातार जो किसान और बागवान है वो सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। खादें महंगी, दवाइयाँ महंगी, और ऊपर से
केंद्र सरकार का जो उदासीन रवैया किसानों और बागवानों के प्रति है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है और किस तरह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या आड़ती हैं जो सेब का कारोबार करते हैं, उन्हें खुली छूट है कि किसानों और बागवानों को लूटा जाए। हम फिर से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से शुल्क 100% करें आप, और जो अवैध रूप से सेब हमारे देश में आ रहा है उसे तत्काल रोकने की जरूरत है। कि हमारा जो चुनाव क्षेत्र है, ठेव कुमारसैन चुनाव क्षेत्र, हमारा जो कोटगढ़ क्षेत्र है, वहाँ जो अभी प्लम की फसल है उस पर प्रदूषण की मार पड़ रही है, क्योंकि SUN का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार डंपिंग हो रही है और उस कारण जो फ्लोरिंग है वो टाइम पे नहीं हो रही। फ्लोरिंग में जो है सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और अभी सेब की भी शुरू हो रही है। तो हमारा जो प्रदूषण विभाग है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि इस पे निगाह रखें और कम से कम कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे फ्लोरिंग के समय सेटिंग में बाधा आती है, कम से कम उस समय तक रोके जाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप कोई पूछना चाहें?